और जब वैकल्पिक रास्ते नहीं बनेंगे तब तक कोई काम का रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। किसानों की समस्याओं को लेकर, मुद्दों को लेकर के जवान तक यहाँ भारी संख्या में मुस्तैद हैं। क्या मुद्दे हैं इस संगठन की पंचायत के? राकेश टिकैत से बातचीत करके साहब, कल भी एक पंचायत हुई थी किसानों की, फिर एक महापंचायत हो रही है, तो ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है कि किसानों के मुद्दों पर बात हो रही है? मुद्दों पे बात हो रही है। क्या मुद्दे हैं आपकी पंचायत? मुद्दे ये हैं कि जिन किसानों के रास्ते रोक दिए एयरपोर्ट में, उनके रास्ते खोल दिए जाए। जी जी। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तो वही रास्ते खोल दिए जाए। फिर उनका रास्ता बताना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते तो बताने पड़ेंगे उनको। 64% का मुआवजा का मामला है, वो भी देना चाहिए। यहाँ पे यमुना में, उसमें कई जगह जेपी में, भाई किसानों की ज़मीन तो सब जगह गई, वो ली किसी नहीं हो, किसान के वहाँ से तो चली गई। ये इशू हैं, भूमि अधिग्रहण के कुछ इशू हैं, प्लॉट के कुछ इशू हैं, जिनकी ज़मीन चली गई है उनको सरकार प्लॉट दे रही है, तो प्लॉट दे रहे हैं तो दे दो भाई। ज़मीन ले ली तो प्लॉट तो रेजिडेंशियल प्लॉट तो देना पड़ेगा। जी जी। या सिफारिश लगा वो उसमें, वो एक बड़ा इशू है। अधिकारी एक कमेटी बन जाए, अधिकारी और किसान बैठ के बातचीत कर लें। तो क्या आज रास्ते खुलवाएंगे आप? जो रास्ते आज भी बंद हैं, आप पंचायत हो रही है, पूरा हमला आपके साथ है, पूरा जोर किसान लगा रहे हैं, तो क्या रास्ते खुल जाएंगे आज? अरबे रास्ते नहीं खुलेंगे, किसान जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या पंचायत क्या निर्णय करेगी रास्तों को लेकर? अधिकारी आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे पहले। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे की अपनी मीटिंग कर रहे हैं, या पंचायत हुई है, फिर होगी, तीसरा होगी, चौथा होगी। रास्ते तो मिलेगा किसान को, बिना हवा में चले जाएगा। बात अगर नहीं मानी जाती, अरे बात नहीं माननी जाती तो भाई आंदोलन है। हाँ, कैसा 5 गांव विस्थापित हो चुके हैं यहाँ से, और उनको भी समस्या है। जो विस्थापित हुए हैं उनका भी पानी बिजली की उनकी भी समस्या है। अभी 6 गांव विस्थापित होने वाले हैं। हाँ, गांव के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए, जबकि उन्हें शहर घोषित कर रहे हैं गांव को ये लोग। तो शहर घोषित कहाँ से हो गए हैं? तो वे गाँव शहर कहाँ से आ गए? यहाँ पर प्रधानी खत्म कर दिया और ये गांव को शहर घोषित कर दिया। जब जमीन अधिग्रहण हुई उसका मूल स्वरूप उस टाइम का मानना होगा, आज का नहीं। शहर जब बढ़ जाएगा यहाँ पे, जब शहर होगा। आज वे गांव हैं, इन्होंने शहर तो उजाड़े नहीं, उजड़ तो गांव रहे। या कोई सा शहर था यहाँ पे, जगह मुगल कालीन यहाँ शहर बस रहा था कि वो उजाड़ रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के पर जो किसान है वो आरोप लगा रहे हैं कि गांव को शहर घोषित किया है, और जो जमीन है, अरे कागजों में शहर घोषित होने से शहर लग रहा हूँ ना। 2 महीना में 2% मुआवजा दे देंगे। चलो जितने दिन में भी देंगे, लेकिन एक बातचीत हो जाए और उसका समाधान निकले बातचीत कर। सर 17 फसलों की कल MSP जारी कर दिया मोदी सरकार ने सर। अरे कागजों पे करी या गारंटी भी दी? कब कागजों में तो हो जाएगी भाई। कागजों में तो आपकी तनख्वाह रहे कुछ और दे आपको कुछ, तो आपको मिले वो तनख्वाह ज़्यादा है, कागजों में आपके भी और मिले कम। सर किसान देखो MSP जो फसलों पर तय करी है उस पर गारंटी भी मिलनी चाहिए। गारंटी मिल जाएगी तो कुछ लाभ हो जाएगा। और अब तो ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जो C2+50 वाला फार्मूला है, उस पर MSP गारंटी कानून बने उस पर। सर कर्नाटक में जो घटना हुई थी सर, आपके साथ में आपने कुछ सुरक्षा की मांग करी है सरकार से? नहीं, हमने तो नहीं करी सरकार से मांग। जबकि आपके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया है, इसके बाद दे दे सरकार हाथ दे दे, ये खड़े सुरक्षा भी खड़े। साहब अब आज की जो राष्ट्रीय किसान यूनियन टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन, और 3 महीने पहले की जो किसान यूनियन टिकैत थी, इसमें क्या अंतर आया है? ये ज्यादा सक्रिय हो गए, कंपटीशन में छेड़खानी को इनके अलग करें तो ज्यादा काम करें। हाँ, ज्यादा करें। 1988 से बाद में भारतीय किसान यूनियन के साथ कुछ कमजोर हुई है क्या? 56 संगठन बन गए, जितने बन जाए उतने ठीक है, ज्यादा काम होगा कंपटीशन में। ज्यादा आपके परिवार में के भाई हो आप, अलग कौन कौन सा हो या इकट्ठा कौन कौन है ये बताओ? कुछ कमजोर हुआ है कि संगठन से? आपका परिवार कमजोर हुआ कुछ?
अलग होने से। एक क्वेश्चन और है। हाँ, दो मुद्दों। आपकी घोषणा हुई थी यहाँ पर आज 9 तारीख में पंचायत करने की, जबकि जो दूसरा संगठन बना वो कल 8 तारीख में यहाँ पर पंचायत। अरे ये तो बहुत बड़ी जगह है, यहाँ तो 4 पंचायत कर लो रोज की। यहाँ को इसमें तो कोई घसल लग रहा ना, इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे वो आपके सामने मतलब टांग ना, हमारे सामने कोई टांग नहीं अड़ाता। वे भी कर लो तो रोज कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है कुछ यहाँ। अच्छा कैसा, क्या सरकार कोई टांग फंसा रही है आपकी कार्यविधियों में, आपके मुद्दों को लेकर के? सरकार का कोई पेच आपके सामने फंस रहा है? हमारा कोई नहीं फंस रहा सरकार के सामने पेच। सरकार अपना समाधान करे। देखो सरकार तो आती जाती रहे हैं, पिछले 35 साल से बहुत सरकार आई, बहुत गई। अगर सरकार होगी तो वह जरूर बातचीत करेगी। जेवर विधायक का कहना है किसानों के जो ग्रुप बने हुए हैं ये गुंडों का काम कर रहे हैं। हाँ, क्या होगा भाई, वो तो विधायक है भाई। सरकार उन्हें भी कहते हैं, नहीं कहते और प्रवक्ता रहे, उसके लिए भी कहा था उन्होंने, तो फिर क्यों माफी मांगते फिर लग रहे। 1 करोड़ लोग दुबई उनसे वापसी आवेंगे, इन्होंने तो बयान दिया था और समान कर दिया बैन। 1 करोड़ लोग इनके एक उससे बेरोजगार हो गए। ये धार्मिक बहुत बन रहे। नमक खा रहे पाकिस्तान का, सेंधा नमक वंदे तो आ रहा लाहौर से। अपने आरएसएस के लोगों को वहाँ पे खदानों पे अपने लोग लगाने चाहिए, जिससे, अरे बता तो रहा, उस पर नमक पे आरएसएस के लोगों का कब्जा होना चाहिए और वहाँ से फिर डायरेक्ट भेजे। नमक भी उन्हीं का ही लग का आ रहा है, सेंधा नमक पूजा पाठ में ये यूज कर रहे। सर यूपी में बुलडोजर चल रहा है सर, बड़े पैमाने पर है जी, बुलडोजर चल रहा है सर। बुलडोजर ठीक है, जहाँ जमीन खाली हो रही उसमें खेल के मैदान बन जाए हरियाणा के पैटर्न पे। बच्चे हमारे खेल के मैदान चाहिए, उनको स्कूल बने, ये बने। बुलडोजर तो ठीक है, किसने कब्जा करा क्या तो ठीक छूट जाएगा, छूट नहीं रहा था बहुत दिन तक कब्जे। शिवलिंग आ रहे हैं सर, बाबा निकल रहे हैं मस्जिदों में सर। हर जो पत्थर है, शिवलिंग आस्था का सवाल है। हर पत्थर को अगर ध्यान से देखोगे तो शिवलिंग है, अगर ध्यान से उसकी पूजा करोगे तो शिवलिंग है। वो हमने भी बहुत कई मंदिरों में। तो दोस्तों आपने देखा और सुना भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने क्या कहा, क्या मुद्दे हैं उनके, क्या होगा इन मुद्दों का। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको दिखाएंगे। आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा का प्रवासी, यमुना एक्सप्रेसवे से। नमस्कार।